हेलो छात्रों, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की पहली ऑनलाइन क्लास में हम मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, बीए सेकेंड ईयर की ये सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र। फर्स्ट प्रश्न पत्र है आपका, उसका नाम है संसाधन भूगोल, और सेकंड प्रश्न पत्र का नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल के फर्स्ट सेक्शन में मानव भूगोल की डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ये। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। 2020-21 का ये छोटा सिलेबस है। हम क्रमबद्ध रूप से एक एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा जानने से पहले हमको भूगोल की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। छात्रों, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये भूगोल की मिला के एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक, नेचुरल एंड ह्यूमैनिटी चेंजों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं हम भूगोल की कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, स्टैटिक ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावचों का अर्थ है जिसमें धरातल के ऊंचे और नीचे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऊंचे नीचे क्षेत्रों में जैसे पहाड़ है, पठार है और मैदान है, यानी प्राकृतिक विज्ञान, इसे भूआकृति विज्ञान बोलते हैं। सागरों एवं महासागरों का समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तथा वायु, जिसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। छात्रों, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल विभिन्न भूविज्ञानों का सम्मिलित अध्ययन है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न भूविज्ञानों का अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसमें भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान आता है, जो कि मनुष्यों के पर्यावरण पर सामान्य प्रभाव डालता है। मनुष्यों के पर्यावरण पर सामान्य प्रभाव डालता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा। छात्रों, भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल किसका अध्ययन करता है? पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। अतः भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल नामक दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। मैंने बताया पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, वायुमंडल, महासागर आदि भौतिक भूगोल के मुख्य तत्व हैं। दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम भूतल पर मानव का अध्ययन करते हैं।
मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल को दो अलग अलग परंतु परस्पर संबंधित शाखाओं में बांटा जाता है। इन्हें क्रमशः क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की ही एक शाखा है। मानव भूगोल कौन सी शाखा है? क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा है। इनमें मानव तथा प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील क्रिया से संबंधित सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति तथा वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल अपने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ में, जो विश्व भर में विख्यात है, उसका बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा दी है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। ये फ्रेडरिक रेडजेल है, जर्मनी के थे और मानव भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह से दी है: मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। अगली डेफिनेशन है कुमारी सैंपुल। कुमारी सैंपुल छात्रों अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और रेडजेल की शिष्या थी। अमेरिका से और जर्मन आने वाली गिनी चुनी छात्राओं में, भूगोलवेत्ताओं में थी। कुमारी सैंपुल रेडजेल की शिष्या थी एवं इनके अंडर में इन्होंने पीएचडी लिखी थी। छात्रों, कुमारी सैंपुल ने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह से दी है: प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एवं रेडजेल की शिष्या कुमारी सैंपुल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विडाला डिला ब्लास। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। अगला है एल्बर्ट हंटिंगटन। हंटिंगटन ने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह से दी है: मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करता है। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल को इस तरह से समझाया है: मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करता है। अगला है डिमांजिया। डिमांजिया महोदय ने मानव भूगोल को इस तरह से समझाया है: मानव भूगोल मानवीय वर्गों और खनिजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। संबंधों का अध्ययन करता है। वाइट एवं रेनर। वाइट एवं रेनर अमेरिकन भूगोल शास्त्री थे। छात्रों, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव के समायोजन के संदर्भ में परिभाषित किया है। उसके अनुसार यह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजनों तथा अन्य भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करता है, जिसमें वह अपने जीवन की पूर्णता या आंशिक भौतिक एवं जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। आगे चलकर इन्होंने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी बताया,
जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। अगला है छात्रों विद्वान डीसी मनी। डीसी मनी मानव भूगोल के उन तथ्यों की खोज करता है जो मानव और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष से संबंधित हैं। अगला विद्वान है जे.एच.जे. लेबोन। जे.एच.जी. लेबोन। जे.एच.जी. लेबोन मानव भूगोल मैक्रो भूगोल है। इन्होंने मानव भूगोल को क्या बताया? मैक्रो भूगोल। यह वस्तुत मानव और वातावरण संबंधी समस्याओं की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुंज ने मानव भूगोल को इस तरह से समझाया है, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। पीएम राक्सवी ने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह से दी है, मानव भूगोल का अध्ययन मानव वर्ग का उसके जैविक वातावरण के सामंजस्य में निहित है। मानव भूगोल का अध्ययन मानव वर्ग का उसके जैविक वातावरण के सामंजस्य में निहित है, जिसमें प्रादेशिक अनुभव और अंतर प्रादेशिक संबंध जो विभिन्न सामंजस्यों और प्रत्येक क्षेत्र के निवासी वर्गों की भौगोलिक स्थिति द्वारा प्रभावित है। छात्रों, इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने मानव भूगोल को अपनी तरह से समझाया है। मानव भूगोल के प्रसिद्ध विद्वान कांट ने मानव भूगोल को भौतिक भूगोल में मानव भूगोल के पार्थिव एकता सिद्धांत में प्राकृतिक भूगोल का मानव इतिहास पर प्रभाव दर्शाया है। इसी तरह हम्बोल्ट महोदय ने अपने ग्रंथ कॉस्मॉस में पृथ्वी तल के निर्जीव और जीव के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण बताया। बैरोज ने 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यानी ह्यूमन इकोलॉजी है। क्यूवेरियस ने अपनी पुस्तक विश्व भूगोल यूनिवर्सल ज्योग्राफी में विश्व के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया है। वारेनियस इनकी पुस्तक ज्योग्राफिया जनरलिस में भूगोल विषय को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, सामान्य और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किया गया है, और विशिष्ट भूगोल में अलग अलग प्रदेशों की संरचना पर बल दिया गया है। चार्ल्स डार्विन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई, जिसमें मानव भूगोल के विकास को प्रेरणा मिली। डिकेन एवं पिट्स मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। छात्रों, मानव भूगोल की इस तरह से कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। छात्रों, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन का अध्ययन है। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण प्रकृति में सामान्य होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण है वो सारी पृथ्वी पर समान नहीं पाया जाता है। कहीं पठारी क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं ऊंचे क्षेत्र हैं, कहीं नीचे क्षेत्र हैं। जहाँ समतल क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन जहाँ पहाड़ी पठारी ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण है वो दूर दूर पाया जाता है, जिसका विभिन्न प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है। यानी जहाँ का जिस तरह का एनवायरनमेंट है
उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ही जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, जिनके साथ मानव विभिन्न क्रियाकलापों के साथ समायोजन करता है। यह समायोजन मानव वर्गों द्वारा पर्यावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करते हुए उसमें यथासंभव परिवर्तन करते हैं। इन परिवर्तनों द्वारा ही समायोजन हो जाता है। परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है, छात्रों, मानव भूगोल का ये सेकंड पेपर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका मानव भूगोल की परिभाषा दे रखा है। इसको आप 2-3 बार सुनिए, पढ़िए। और अगला जो टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटर रिलेशन, यानी मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।